अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत मज़े का बनता है। और सर्दियां वैसे भी शुरू हो चुकी हैं तो हलवा जात का इस्तेमाल सर्दियों में भी बढ़ जाता है। हर किस्म के हलवे जो हैं वो शौक़ से खाए जाते हैं, बच्चे खाते हैं, बड़े सब खाते हैं। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने 3 जो टेबल स्पून है वो मैंने सूजी के डाल दिए हैं। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लूँगी। फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो हलवा जो है वो यहाँ पे भुना गया है और इसको यहाँ पे मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करूँगी। आप लोग ने अगर करना है तो आप लोग इसका जो डार्क कलर है वो और थोड़ा सा इसको भून के कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने देसी घी के डाल दिए हैं। आप लोग इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं या जो सादा घी होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ऑयल है उसको डालने से अवॉइड करें क्योंकि ऑयल से इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं इसका आएगा। तो बस इसको मैं देसी घी को मेल्ट कर लूँगी। देसी घी जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट होके मिक्स हो गया है। सॉरी, मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर आपको मेरी किसी बात की या आवाज़ की समझ ना लगे तो उसके लिए माजरत। तो बस अब इसको मैं थोड़ा सा और भून लूँगी। ये इस टाइम पे अभी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन इसमें सूजी और बेसन दोनों चीज़ें डाली हैं, तो जब इसके अंदर पानी शामिल करूँगी तो ये ख़ुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा। तो बस यहाँ पे इसके साथ ही मैंने 2 से 3 इलायचियाँ जो हैं वो खोल के डाल दी हैं इसके अंदर इसकी खुशबू के लिए। तो अब बारी है इसमें दूध शामिल करने की। दूध यहाँ पे इसमें मैं हाफ़ कप जो दूध का है वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जो दूध है वो डालते ही फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा इसमें, इसलिए मैं एकदम से सारा दूध नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। और तब तक के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनको वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेसन में दूध डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब बारी है इसमें चीनी डालने की। चीनी यहाँ पे मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी जो है वो इसमें फ़ौरन से ही मिक्स हो जाएगी। इसको मिक्स करने के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाएगी। तो चीनी को मिक्स करने के बाद अब बारी है इसमें पानी डालने की। पानी जो है वो यहाँ पे मैंने गर्म पानी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मैंने ठंडा पानी नहीं डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। ये साथ साथ पकता भी जाएगा और जिस तरह मैं पानी इसमें शामिल करूँगी ये हलवा जो है वो फूल के ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखें, ये इस फॉर्म में आ गया है। पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने एंड पे और डाला है। टोटल जो है इसमें मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है और गर्म पानी मैंने इसमें डाला है। अब जो है वो इसकी पकाई का काम शुरू हो गया है। अब मैं इसको बस हल्की आग पे इस तरह ही पकाऊंगी और जो चम्मच है वो साथ साथ हिलाती जाऊंगी इसमें। और यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें जो ज़र्दा रंग है वो शामिल किया है, 1 चुटकी। और साथ ही इसमें यहाँ पे मैं जो 2 टेबल स्पून है वो इसमें मैं ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं वरना इसको स्किप कर दें। तो बस ये डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और इसको अब मैं यहाँ पे टोटल 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से इसको मैं पका लूँगी। तो यहाँ पे इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो भर के देसी घी का फिर से ऐड कर दिया है इसमें। 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने पहले भूनते हुए इसमें डाले थे।
तो बस इसको मैं अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे जो हलवे ने साइडों पे जो ऑयल है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो मैं ऐसी ही रखूँगी, इसको मैं बहुत ज़्यादा थिक और नहीं करूँगी। और इसमें मैंने जो घी का इस्तेमाल है वो भी बहुत कम किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इसमें ज़्यादा घी डालना तो आप लोग ज़्यादा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड पर यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से जो ड्राई फ्रूट हैं वो शामिल किए हैं, थोड़ी सी किशमिश और बादाम डाल दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है या जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बस जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। लास्ट में आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।